विपता पड़ी और ये सजन मेरे कठिन पे जठानी। अरे हम पे विपता पड़ी सजन तुम कठिन पे जठानी। और पिलकत पड़ी है सिलला प्यारे की लहसानी। रानी तारा कहने लगी है पिया पहले हमारे बेटा की लहस को जला दो और जहां से तुम्हें कफन मालूम पड़े वहीं से आप कफन खींच लेना। हरिश्चंद्र ने लहस को जला दिया है और जैसे ही वो आधी साड़ी माँ ने जो पहन रखी थी कि आधी साड़ी और खींचवे को जब जैसे हाथी बढ़ाओ सोई विश्वामित्र ने पीछे से
जैसे ही साड़ी खींचवे के लिए राजा ने हाथ किया, विश्वामित्र सोचने लगे ऐसी परीक्षा भाड़ में चली जाए, भला एक पतिव्रता स्त्री इस शमशान घाट में नग्न होने के लिए जा रही है। आगे आए, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी और वशिष्ठ ने भाग करके अपने हरिश्चंद्र को सीने से लगा लिया। बोले राजा, मैं तो पहले ही कहता था तुम मर सकते हो लेकिन कभी अपने धर्म से नहीं डिग सकते हो। उसी समय हरिश्चंद्र ने, लेकिन रानी तारा और हरिश्चंद्र को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। विश्वामित्र कहने लगे, हैं राजन, तुम्हारे गुरुदेव से हमारी बहस हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। और तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज, इस कलयुग में ऐसी कठिन परीक्षा कभी की मत लेना, अपमान कर दिया जाएगा, झोली फाड़ दी जाएगी। विश्वामित्र कहने लगे, हैं राजन, जब तुम्हारे जैसा ही दुनिया में शिष्य नहीं होगा तो भला परीक्षा किसकी ली जाएगी। उसी समय कहने लगे, क्या हमारा बेटा भी चला गया। विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हारा बेटा थोड़ी समय के लिए बेहोश कर दिया था। आवाज लगाई, भागता हुआ रोहितास आया, तीनों प्राणी भौचक्के से रह गए। कहानी उनको सपने की भांति याद रह गई। पुनः सब राजपाट वापस किए हैं और हरिश्चंद्र से कहने लगे, हैं हरिश्चंद्र, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज, कि स्वामी इतना दीजियो, जामे कुटुम समाए, हम भी भूखे ना रहे, कोई साधु न भूखो जाए। महाराज, इतना दीजिए कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे दरवाजे पे कोई भी आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। इधर महाराज अवध में लौट आए हैं। इन्हीं रोहितास की आगे आने वाली पीढ़ी में एक अज नाम के राजा हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।